नमस्कार। आज की कहानी हमारी है एक समृद्ध मध्यवर्गीय परिवार की, जहाँ पर एक माता-पिता अपने 3 बच्चों के साथ रहते हैं। उन 3 बच्चों में सबसे बड़ी उनकी 2 बेटियाँ होती हैं और एक छोटा-सा प्यारा-सा भाई होता है, जो घर में यूँ कहें तो सबका दुलारा होता है। बहुत प्यार मिलता है उसको अपने परिवार में, अपनी 2 बड़ी बहनों से, अपने माता-पिता से। तो छोटा भाई होने के कारण अगर उसकी कुछ शरारतें भी घर में होती है, तो वो माफ़ कर दी जाती है। और जो दोनों बहनें होती हैं वो भाइयों से बड़ी होती हैं, इसके कारण बहनों पर थोड़ा-सा पढ़ाई के साथ-साथ घर के काम की भी ज़िम्मेवारी थोड़ी-सी होती है। दोनों को लेकर बहनों को चलना होता है। लेकिन बहनें बहुत समझदार होती हैं, वो प्रायः अपने माता-पिता के द्वारा कहे जाने वाली सारी बातों को अमल करती हैं, उन्हें मानती है, आज्ञाकारी होती हैं, दोनों बहनें। आज्ञाकारी होने के कारण उनका पढ़ाई में भी विशेष रुचि होता है बहनों का, और वो आगे बढ़ती चली जाती है, क्योंकि मम्मी-पापा जो भी उनसे बात बताते हैं वो उनको अमल में लाती है और धीरे-धीरे अपने आप को उच्च स्तर पर ले जाने की कोशिश करती है। और एक समय ऐसा आता है कि जब वो धीरे-धीरे बड़ी होती रहती हैं और कक्षा 10वीं को उत्तीर्ण कर ली होती हैं और हायर एजुकेशन के लिए घर से बाहर जाती हैं। और जब वो घर से बाहर जाती हैं तो भाई जो है, जो सबका प्यारा है, वो घर में अकेला हो जाता है बेचारा। उसे किसी भी साथी की जो ज़रूरत है वो महसूस होने लगती है। उसे लगता है कि घर में तो मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मुझे कौन समझता है? दीदी थी तो ऐसा कर देती थी, दीदी थी तो ऐसा कर देती थी। जो छोटे भाई का बड़ी बहनों से जो अटैचमेंट होता है ना, लगाव होता है ना, वो थोड़ा सबसे अलग होता है। उन्हें जो माता-पिता हैं ना, उनके द्वारा बच्चों को संपूर्ण सपोर्ट मिलता है। लेकिन माता-पिता हर काम में बच्चों के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं घर में। जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी दिलचस्पी बहुत सारे कार्यों में घर में होती है, और ज़रूरी नहीं है कि जिन कार्यों में उनकी रुचि हो, वो कार्य सही हो और उनके लिए लाभदायक ही हो। लेकिन भाई-बहन उन्हें उनकी शरारतों में सपोर्ट कर दिया करते हैं। इस तरह से ही जो होता है, इस तरह से ही जो बड़ी बहनें होती हैं, छोटे से प्यारे से भाई को हमेशा सपोर्ट करती रहती हैं। और भाई भी अब धीरे-धीरे बड़ा हो गया था, लेकिन था तो सबका छोटा ही, अभी भी उसे उतना ही प्यार करवाने की, दुलार लाड लगवाने की उसे आदत थी, अपनी बहनों से काम करवाने की उसे आदत थी। ये ज़बरदस्ती नहीं, बहनें प्यार से उनकी काम करती थी। भाई जो था सबका प्यारा था, इसलिए। अब जब बहनों का घर से बाहर जाने का बात आता है, तो भाई जो है वो काफ़ी उदास हो जाता है। उसे लगता है कि घर में तो अब किसी भी काम के लिए मुझे खुद ही करना पड़ेगा। अब मेरे ऊपर जो है वो ज़िम्मेवारी, दीदी लोग जो जितना काम करती थी, वो सारी ज़िम्मेवारी मुझ पर आ जाएगी। अब मुझे ये सारे कार्य करने होंगे। वास्तव में यही होता है। जब बहनें घर से बाहर चली जाती हैं, तो भाई को जो प्यारा-सा घर में सबका दुलारा था, वो धीरे-धीरे एक मैच्योर्ड मैन में चेंज कब हो जाता है, उसे पता नहीं चलता है। उस पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है दोनों बहनों के बाहर जाने के बाद, कि वो धीरे-धीरे वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू करता है घर में। वो पढ़ाई भी करता है और इसके साथ-साथ वो काम में भी रुचि लेता है, घर के काम में भी। और बहनें जो काम प्रायः माँ-पापा के हाथ बटाती थी घर में, वो सब काम अब भाई के रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिस्से में आता है, और भाई उसको संपूर्ण तरीके से उसे अच्छे से निभाता है। लेकिन वो भाई जो है थोड़ा-सा रास्ते से विचलित हो जाता है। ये कैसे होता है? देखिए, भाई जो है ना, उसे अकेलापन इतना महसूस होता है कि वो बहनों के जाने के बाद घर से भी कुछ अन्य कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। पढ़ाई के अलावा अन्य कार्य में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। अब ये अन्य कार्य किस तरीके से थे? ये अन्य कार्य जैसे राजनीति हो गए, होटलबाजी हो गया, बहुत सारे दोस्त बनाना, दोस्तों के साथ बहुत देर रात तक घर से बाहर रहना, इस तरह के लक्षण उसमें आने लगे थे। लेकिन मम्मी-पापा इतने अपने काम में संलग्न थे कि उन्हें पता नहीं चलता है कि कब उनका बेटा रास्ते से भटक जाता है, और वो इस बात को कभी नोटिस नहीं कर पाते हैं अच्छे से। अब देखिए क्या होता है कि जो बच्चा है, उसे तो वो बड़ा तो थोड़ा-सा हो गया था, लेकिन उतना भी बुद्धिमत्ता अभी उसमें नहीं आई थी कि वो परख सके दुनियादारी को और समझ सके कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, और किस रास्ते, अच्छे से रास्ते पे चले या बुरे से रास्ते पे चले। उसे जो अच्छा लगता है वो उसकी तरफ खिंचा चला जाता है, और खिंचा जाता है वो नकारात्मक
नकारात्मक कार्य की तरफ खींचा चला जाता है, जिससे नकारात्मक असर भी उस पे पड़ता है। उसकी दिलचस्पी राजनीति में बहुत हो जाती है। राजनीति कोई खराब चीज़ नहीं है, लेकिन एक कहावत आपने सुना होगा कि अति सदा वर्जेत। अगर आप अच्छे से भी किसी कार्य को ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। जी, ये जो लोकोक्ति है, ये जो श्लोक है, ये बिल्कुल उस बच्चे के साथ मैच करता है, क्योंकि वो बच्चा ऐसा ही कार्य करता है। वो राजनीति में बहुत संलग्न हो जाता है, उसे पढ़ाई से दूर दूर तक नाता रिश्ता वो तोड़ देता है और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ देर रात तक घर से बाहर रहता है। माता पिता के काफ़ी समझाने के बाद भी वो राजनीति को नहीं छोड़ता है। उसे उसकी जो पढ़ाई की स्तर होती है और जो राजनीति का स्तर होता है, दोनों में बहुत अंतर आ जाता है। पढ़ाई का स्तर जो होता है इतना नीचे चला जाता है और जो राजनीति का स्तर है वो उठ जाता है। मतलब वो राजनीति में ज़्यादा टाइम देना शुरू कर देता है और पढ़ाई में कम। जिस वजह से क्या होता है, वो जो है एक बैलेंस्ड लाइफ नहीं जी पाता है। और जब आप एक बैलेंस्ड लाइफ नहीं जी पाते हैं तो क्या होता है आपके साथ, आपके जीवन में जितनी सारी घटनाएं होती हैं अनबैलेंस हो जाती हैं, है ना। आप जब अनबैलेंस हो जाते हैं तो आपका जो लाइफ का पर्पस है, आपका जो आपने एम सेट किया है, जो गोल सेट किया है, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और यही जो है सेम चीज़ उस बच्चे के साथ होती है। वो बेचारा अपनी पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि बहनें फ़ोन करती है अपने मम्मी पापा को, पापा हमारा रिज़ल्ट आ गया, अच्छे मार्क्स आए हैं। जो बड़ी बहन थी वो फर्स्ट आती है, टॉप मोस्ट आती है कॉलेज में। छोटी बहन जो थी वो टॉप नहीं करती है, लेकिन उसे भी अच्छे मार्क्स आते हैं। उसे भी कॉलेज में सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं और वो खुश बहुत रहती है। दोनों बहनों को इस बात की खुशी रहती है कि चलो मैं गाँव से इतनी मेहनत करके आई हूँ, हमारे मम्मी पापा ने हमें आज़ादी दिया पढ़ने का, तो इसका लाभ हमने संपूर्ण उठाया और रिजल्ट भी, हमें परिणाम भी बहुत अच्छा मिला है। मम्मी पापा हमारे खुश हो जाएंगे सुनेंगे तो। बहनों को ऐसा लगता है। वाकई में मम्मी पापा जब सुनते हैं कि हमारे दोनों बच्चियों का रिजल्ट अच्छा आया है, बड़ी खुशी होती है उन्हें। और जब बच्चियाँ हायर एजुकेशन कंप्लीट कर लेती हैं वहाँ से ऐसे धीरे धीरे, तो बच्चियाँ एक जॉब दोनों को लग जाती है, दोनों अपनी अपनी रोज़गार में लग जाते हैं। और फिर इधर भाई जो बेचारा होता है वो अकेला होता है घर में। मम्मी पापा होते हैं साथ में, लेकिन बहनों का साथ तो उसे संपूर्ण मिलना बंद हो गया था। अब भाई बेचारा जो दूसरे, बेचारा यहाँ पे भाई को इसलिए कहा गया है क्योंकि भाई जो है वो दूसरे कार्यों में ज़्यादा रुचि रखने लगा था। उसे पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल मतलब नहीं था। ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई में ही दिलचस्पी लगाता, लेकिन किसी भी अच्छे कार्य में दिलचस्पी अगर उसकी लगती तो वो ज़्यादा बेहतर होती, लेकिन ऐसा उसके साथ नहीं होता है। वो अच्छे कार्यों में भी सकारात्मक तरीके से नहीं अपने समय को देता है और थोड़ा एक्सेस करता है। राजनीति में थोड़ा एक्सेस चला जाता है और एक छात्र जीवन वाले बच्चे को एक बैलेंस्ड लाइफ उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो है उसके भाई का डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाता है, ये जो बुरी आदतें हैं वो। और मम्मी पापा तो फिर खुश होते हैं कि चलो हमारी बच्चियां जो है वो काफ़ी अच्छे नंबर से पास की है, अच्छा मार्क्स आया है, सफलता मिली उन्हें। भाई भी बहुत खुश होता है। भाई जो है वो बहनों की सफलता पर मिठाइयाँ बांटता है, अपने घरों में सबको, आसपास के लोगों को खिलाता है कि हमारी दीदी बहुत अच्छे से पास की है, टॉप की है हमारी दीदी कॉलेज में। बड़ी इस बात की उसे खुशी होती है, आंतरिक खुशी होती है कि चलो हमारी दीदी टॉप की है। अपने मित्रों से जहाँ जाता है बताता है कि हमारी दीदी टॉप की है। लेकिन बहनें जब घर आती हैं टॉप करने के बाद, फिर उन्हें जब जॉब लग जाता है, पढ़ाई उनकी पूरी हो जाती है, वो घर आती है वापस मम्मी पापा से मिलने। दोनों बहनों का ये जो स्नेह था घर से, ये लगाव उन्हें मम्मी पापा की तरफ खींच लाता है। वो अगर चाहती तो सीधा घर ना आकर डायरेक्टली वो जॉब को जा सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती हैं। वो घर आती हैं और घर आने के बाद मम्मी पापा से मिलती हैं, फिर वो अपने जॉब के लिए जाती है जहाँ उन्हें जाना होता है। इस बीच में जो भाई होता है वो भी घर पे मम्मी पापा बहनों के साथ उपस्थित होता है, छुट्टी के दिनों में जब बहनें आई रहती हैं। लेकिन दोनों बहनें इस बार अपनी भाई के स्थिति को नहीं समझ पाती हैं, नहीं परख पाती हैं कि हमारा भाई जो है वो विचलित हो रहा है अपनी राह से।
और भाई जो होता है वो भी कुछ ऐसा प्रदर्शित नहीं करता है बहनों के सामने कि मुझे विशेष कार्यों में रुचि रहने लगा है, या जब तक बहनें रहती हैं ना घर पे, भाई बहुत अच्छे से रहता है। वो कहीं नहीं जाता आता है, किसी भी दोस्त से नहीं मिलता जुलता है, बस अपने घर पे ही समय व्यतीत करता है। बहनों को लगता है कि पहले जैसा ही अभी तक हमारा भाई है। फिर बहनें ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं भाई पर, और लेकिन भाई जैसे ही बहनें चली जाती हैं, फिर से भाई का वो कार्य शुरू हो जाता है। भाई फिर से अन्य कार्य में विशेष रुचि लेना नकारात्मक तरीके से शुरू कर देता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे भाई पर पड़ना शुरू हो गया था। लेकिन घर में किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया था अभी तक कि हमारा जो बच्चा है वो किस कदर परेशान है, और परेशान होने के कारण, अकेलापन महसूस करने के कारण वो राह से विचलित होता जा रहा है। किसी ने महसूस नहीं किया था। अब देखिए क्या होता है इस कहानी में। बहनें जो है जॉब करने लगती हैं। जॉब करने के बाद क्या होता है कि वो अपने मम्मी पापा के लिए, भाई की जो ज़रूरतें होती हैं उनके लिए कुछ कुछ सामान खरीद के वो भेजती हैं वहाँ से। इसके बावजूद मम्मी पापा को वो आर्थिक रूप से सहायता भी करती हैं जब उनको आवश्यकता होता है। तो फिर मम्मी पापा बड़े खुश रहने लगते हैं। लेकिन मम्मी पापा उन दोनों बच्चों की खुशी में इस बात को भूल जाते हैं कि उनका जो बेटा है वो किस राह पर चल पड़ा है। वो किस कदर परेशान हो गया था, अपने आप में अकेलापन उसे महसूस होने लगा था, और वो किस कदर परेशान होने के बावजूद उसे दूसरे कार्यों में रुचि लेना पड़ा, और ये रुचि उसका काफ़ी हानिकारक प्रभाव उस पर डालता जा रहा था कि एक बहुत बड़ा उसका लत जो है, लत लग गया था। लत जो होता है ना, वो बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। लत आपको किसी अच्छे चीज़ की हो या बुरे चीज़ की, ये अच्छी नहीं होती जी, क्योंकि आप उस चीज़ के बिना रह नहीं सकते। तो उसका जो भाई था, वो बच्चा लत का ही मारा था। वो पूरे कार्यों में उसका जो दिलचस्पी था वो इतना बढ़ता चला जा रहा था दिन प्रतिदिन कि उसकी स्थिति जो है आंतरिक रूप से बद से बदतर होती चली जा रही थी। लेकिन इस बात को घर में कोई नोटिस करने वाला नहीं था, और भाई अपने कार्यों में लगा हुआ था। फिर इसी बीच में मम्मी पापा तो खुश थे, उनके दोनों बच्चियां जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। उस खुशी में मम्मी पापा अपना खुश थे, और मम्मी पापा इसी क्रम में ये सोचने लगे थे कि चलो अब हमारी बच्चियां जो है सफलता की ओर बढ़ चढ़ी हैं, अब इनका क्यों ना, इनका उचित उम्र हो गया है विवाह योग्य, इनका विवाह कर दिया जाए। और ये सोचकर जो है ना मम्मी पापा लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं, अपने रिश्तेदारों से परिचय करवाते हैं अपनी बच्चियों का, कहते हैं कि आप एक योग्य वर, एक योग्य लड़का हमें ढूंढ कर बताइए हमारी बच्चियों के लिए। हमारी बच्चियाँ जॉब करती है, आर्थिक रूप से भी वो समृद्ध है, उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढिए। फिर रिश्तेदार जो है वो भी अच्छा लड़का बताते हैं, और इस प्रकार बहनों की जो है वो शादी हो जाती है। बहनें खुशी खुशी दोनों बहनें अपने घर चली जाती हैं, और जब मायके से ससुराल जाती है दोनों बहनें, उस समय जो भाई होता है उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बहनों से काफ़ी लगाव था। बुरी लत में ज़रूर चला गया था वो, लेकिन बहनों से लगाव उसका ख़त्म नहीं हुआ था, है ना। तो उस समय भी बहुत ज़्यादा उसे खलता है कि अब तो हमारी बहनें हमेशा के लिए हमसे दूर जा रही हैं, और बहनें चली जाती हैं भाइयों से दूर अपने ससुराल। और ससुराल जाने के बाद बहनें खुश रहना शुरू करने लगती हैं। वो खुश रहने लगती हैं क्योंकि उन्हें जो परिवार मिला था वो बेहतर था, वो भी अच्छा परिवार था, खुशहाल भी वाला माहौल था वहाँ पर। और इस माहौल में वो जो है दोनों बहनें हैं वो अपने आप को अच्छा महसूस करती हैं, उन्हें अच्छा लगता है, अपने ही घर जैसा महसूस होता है वहाँ पर। ससुराल में उन्हें कुछ शिकायतें नहीं मिलती, कुछ उन्हें प्रताड़ना नहीं मिलता, बहुत ही अच्छा एक माहौल होता है। इसके बीच में वो अपने आप को भी अच्छा महसूस करती हैं, अच्छे से रहना शुरू कर देती हैं। रोज़गार उनको मिल ही गया था, परिवार भी अच्छा मिल गया। इस तरह से बहनों का भी जीवन समृद्धता से संपूर्ण था, किसी भी चीज़ की अब बहनों को भी कोई कमी नहीं थी। अब बहनें भी खुश रहती थी। अब माता पिता, बहनें
माता पिता से मिलने घर आती हैं शादी के बाद। फिर भाई भी रहता है घर पे, भाई भी मिलता है। भाई बहुत खुश हो जाता है। बहनें जब घर पे आने वाली होती है तो भाई बहुत खुश हो जाता है और इस बात को अपने मित्रों से बताता है और मित्रों को दावत पर बुलाता है कि हमारी दीदी आई है, हमारे यहाँ ज़रूर आना, पार्टी है। फिर मित्र जो है आते हैं, अपनी बहनों से कहती है कि दीदी खाना बना दो, मेरे जो मित्र हैं मैंने उनको आज इनवाइट किया है। बहनें भी भाई की बात को अनदेखा नहीं करती, खाना बनाती है। बहुत ही अच्छा खाना स्वादिष्ट बना देती है बहनें। भाई जो है वो अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करना शुरू कर देता है। फिर तब जाकर उनकी बहनों को ये समझ में आता है, वो उनके दोस्तों से कुछ बातें करते हुए सुनती हैं। फिर उन बहनों को ये समझ में आता है कि शायद हमारा भाई कुछ गलत विचारधाराओं पर चल रहा है, गलत व्यक्तियों के संगत में आ गया है। फिर वो अपने मम्मी पापा को, उस समय भाई से कुछ नहीं कहती है, मम्मी पापा भी वहीं खड़े होते हैं, वो भी कुछ नहीं कहते हैं अपने बेटे से। सब लोग पार्टी अच्छे से हो जाता है, दोस्तों को अच्छे से खिला पिला दिया जाता है। दोस्त जो है बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ पार्टी मिला है मुझे, बहुत अच्छा पार्टी, अच्छे से खाया मैंने। धन्यवाद देते हैं उनके जो मित्र हैं उन भाई को, बहुत अच्छा पार्टी रहा, मित्र हो जाती है पार्टी। वो अपने घर चले जाते हैं दोस्त, जितने सारे दोस्त लोग होते हैं। उसके बाद जो भाई होता है वो भी थका हुआ होता है, सो जाता है रात को। पार्टी रात को रहती है और बहनें भी सो जाती हैं, मम्मी पापा भी, सब लोग खाना खाकर एक एक करके सो जाते हैं। सुबह जब हुई, सब लोग जगे तो बहनें इस बात को बड़ी ही सीरियसली लेती है और सीरियसली लेकर मम्मी पापा को बताती है कि आपको भाई पर ध्यान देना चाहिए। हमें लगता है कि कुछ गलत कार्यों में ये रुचि ले रहा है, दिलचस्पी ले रहा है और ये इसकी संगति कुछ गलत लोगों से हो गई है। पापा मम्मी आप इस बात पर ध्यान दें। फिर जो मम्मी पापा होते हैं वो ध्यान देना शुरू करते हैं। उसके बाद उन्हें भी लगता है तब वो विशेष ध्यान बच्चों की तरफ देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जो उनका बच्चा था, जो बेटा था, वो राह से इतना विचलित हो चुका था कि उसे अब शायद राह पर लाना नामुमकिन तो नहीं था, लेकिन थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा सा मुश्किल था। अब देखिए क्या होता है। बहनें तो पुनः अपने ससुराल को चली जाती हैं 2 दिन बाद। भाई फिर से घर में अकेला और साथ में मम्मी पापा जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने में बड़े अच्छे थे, अपने काम में लगे रहते थे हमेशा। टाइम का अभाव था उनके पास, लेकिन फिर भी अपनी बेटी द्वारा बताए जाने पर अब बच्चों पर विशेष ध्यान देना उन्होंने शुरू किया। बेटा पर, बेटा जो है अब उनके ध्यान देने के बावजूद भी उसकी आदतों में जो है ना, बुरी आदतों का ऐसा संग्रह हो गया था कि वो छूटने से नहीं छूट रहा था। मम्मी पापा समझाते थे, खुद से बहुत समझाते थे कि बेटा ये ठीक नहीं है, ये आदत आपकी अच्छी नहीं है, ऐसा मत करो। वो उन्होंने बच्चों को बहुत समझाया, लेकिन बेटा जो था वो मानना इनकार कर दिया लास्ट में। अब जो उनका बेटा था वो आज्ञाकारी नहीं रहा। इस कदर बुरी आदतों ने उस पे असर डाला था कि उसकी जो आदत थी, उसकी आदतों में बुरी आदतों का संग्रह ज़्यादा हो गया था, जिस कारण से वो उसे जो अच्छा लगता था वो वही करता था। उसे मम्मी पापा की बात भी अब अच्छी नहीं लगती थी। अब देखिए क्या होता है। अब बेटा जो है मम्मी पापा की बात को इनवैलिड करता है। मम्मी पापा अगर कुछ समझाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे लिए वो दोस्त अच्छा नहीं है, मत जाना उसके पास, उससे संगति थोड़ा कम कर दो बेटा, वो ठीक नहीं है। बेटा कहता है कि माँ वो ठीक है, आपको पता क्या है, आप तो दिन भर घर में रहते हो, आप जानते क्या हो उसके बारे में? मैं जानता हूँ, दोस्त वो मेरा है ना, मुझे सब पता है उसके बारे में। पर मम्मी समझाती है कि बेटा दुनिया हमने बहुत देखे हैं, हम जो कह रहे हैं, आपके पापा जो आपसे कह रहे हैं, आप उस बात को माने। बेटा नहीं मानता है, वो अपने मन का ही करता है। फिर मम्मी पापा जो है अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से इस बात को बताते हैं कि भाई जो है ऐसे ऐसे कह रहा है और हमारा बात नहीं मानता है वो।
बहनें कहती हैं, ठीक है मम्मी, ठीक है पापा, हम लोग आते हैं एक दिन, आकर उसे समझाएंगे, बात करेंगे उससे, एक दिन अच्छे से बात करेंगे इस विषय पर उससे। लेकिन जब बहनें आती हैं विशेषकर भाई से मिलने, भाई को समझाने, तो भाई जो होता है बहनों से मिलना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे इस बात की जानकारी हो गई होती है कि बहनों को मम्मी पापा के द्वारा बुलाया गया है सिर्फ विशेषकर इसलिए क्योंकि उसे समझाना है। जी। अब भाई का बहनों से लगाव जो है वो बिल्कुल हट जाता है। हाँ, और बहनों से मिलना वो नहीं चाहता है। अंततः बहनें बहुत प्रयास करती हैं लेकिन भाई बहनों से नहीं मिलता है। फिर लास्ट में बहनें जो है वो अपने ससुराल की ओर चली जाती हैं और माता पिता और भाई घर में रह जाते हैं। उनकी दोनों बेटियों का जीवन तो बहुत ही खुशहाल चल रहा था, लेकिन जो बेटा था वो बुरी रास्तों की तरफ अग्रसर हो चुका था और इतना आगे बढ़ चुका था कि उनको कंट्रोल करना मम्मी पापा के बस का नहीं हो रहा था। यह हमारी कहानी का फर्स्ट पार्ट था। हमारी कहानी का नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें आप जानेंगे कि जो बेटा था वो जब गलत रास्ते पे गया तो उसके साथ क्या क्या हुआ, और आगे और कहानी में जो होगा वो आप सेकेंड पार्ट में जानेंगे। तो हमारे इस कहानी से जो अभी तक का जो कहानी आपने सुना है उससे आपको क्या लगता है, आगे इस कहानी में क्या होगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस कहानी को, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें वीडियो को, क्योंकि ये जो कहानी है वो मैंने खुद लिखा है और ये कहानी कोई बनावटी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जिसे मैंने अपने आँखों से ऑब्ज़र्व किया था। और देखने के बाद वो घटना मैंने अनुभव करने के बाद, किसी व्यक्ति विशेष के परिवार की घटना थी, अनुभव करने के बाद मैं आप सभी के सामने रख रही हूँ, क्योंकि इसमें कहानी में पात्र अलग हैं लेकिन घटना ये सच्ची है। मुझे लगता है कि ऐसी घटना जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में शेयर होनी चाहिए ताकि जो लोग हैं उन्हें कुछ जागरूकता मिल सके। आंतरिक घर में जो आंतरिक जो माहौल होता है वो क्या होता है, उसका बच्चों पर प्रभाव किस कदर पड़ता है। बस आज का हमारा जो वीडियो था ये घर के माहौल पर ही रिलेटेड है और इस कहानी में आगे आप बहुत कुछ देखेंगे। किस कदर जो है वो बच्चा आगे गया, उसका आगे क्या हुआ, बहनों ने उनका साथ दिया या नहीं दिया, माता पिता का क्या हुआ, सब सेकेंड पार्ट में आपको बताया जाएगा। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।